नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी नई नियुक्तियां हुई हैं और कुछ महत्वपूर्ण पदों पर फेरबदल हुआ है। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो पूरा अप टू डेट रहेंगे। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम जो महत्वपूर्ण पद हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम जो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और वीडियो के लास्ट में हम जो कैबिनेट मंत्री हैं ना उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार मैंने ये टॉपिक को बहुत ही सिस्टमैटिक वे से कवर किया है ताकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये टॉपिक आपको आसानी से याद हो जाए। तो ये वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो के पहले पार्ट से, यानी कि पहले हम जो महत्वपूर्ण पद हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो भारत के 3 महत्वपूर्ण पद हैं, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री अभी तो कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न नहीं बनेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि ये तो सभी को पता है। लेकिन ये पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, और ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और जो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 15वें नंबर के हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं ये 14वें नंबर के हैं। इसके बाद है मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें हम DY चंद्रचूड़ कहते हैं। और ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये काफ़ी खबरों में है। तो इनका नाम याद रखेगा कि वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हैं? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। तो CJI हैं चंद्रचूड़ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल। इसके बाद आगे हम अगले 3 महत्वपूर्ण पद देखते हैं, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इन तीनों को एक साथ याद रखिएगा। पहले हैं महान्यायवादी, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट रमन। और इसके बाद है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। तो देखिए, एक होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CAG, और एक पद है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CGA। तो ये दोनों अलग अलग हैं पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने एक साथ कवर किया है ताकि आपके दिमाग में रहे। तो जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक हैं CAG हैं, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो भारत के महालेखा नियंत्रक हैं CGA हैं, ये वर्तमान में कौन है? तो SS दुबे। तो तीनों नाम याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट रमन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं SS दुबे। तो जैसे कि अभी कई सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपको पता ही है कि करंट अफेयर का एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये दिशा पब्लिकेशन की क्वार्टरली करंट अफेयर सीरीज़ का वॉल्यूम 1 है, जिसमें आपको जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक का करंट अफेयर मिल जाएगा। और ये बुक दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। और इस बुक के साथ आपको स्टैटिक GK की एक बुक भी फ्री मिलेगी, जिसमें आप पूरी स्टैटिक GK की क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो इस बुक में आपको 3 टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम अपडेट मिलेंगे। फर्स्ट है GS सब्जेक्ट वाइज, यानी कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं जनरल स्टडी की फील्ड में, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर। और सेकंड है
एग्ज़ाम स्पेसिफिक सेक्टोरल अपडेट जैसे बैंकिंग, रेलवे, एग्रीकल्चर, आईआर और स्पोर्ट्स अपडेट आपको इसमें मिल जाएंगे। और थर्ड है कि आपको इस बुक में स्टेट वाइज अपडेट भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको जो डिफरेंट स्टेट्स की टॉप न्यूज़ हैं वो भी मिल जाएंगी। और ये सब आपको याद रहे इसके लिए इस बुक में डिफरेंट एनालिटिकल टूल का इस्तेमाल किया गया है, जैसे माइंड मैप्स, गेम चेंजर, स्वॉट एनालिसिस, कॉज एंड इफेक्ट एंड ऐसे आइडियाज़। और इसके साथ ही आपको इस बुक में प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन जो कि जनवरी से मार्च 2024 के बीच में हुए हैं उनके MCQ भी मिल जाएंगे। तो इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, एसेस एंड आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पर इस बुक को बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आगे अब हम सेना के महत्वपूर्ण पदों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो भारत के वर्तमान में CDS कौन हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, ये भारत के वर्तमान में CDS हैं। और ये भारत के दूसरे नंबर के CDS हैं। भारत के पहले CDS कौन थे? तो जनरल विपिन रावत जी, ये भारत के पहले CDS थे। और वर्तमान में भारत के CDS कौन हैं? तो जनरल अनिल चौहान, ये वर्तमान में भारत के CDS हैं। तो अब एक एक करके हम तीनों सेनाओं के अध्यक्ष देख लेते हैं। तो सबसे पहले है नौसेना अध्यक्ष। तो वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार, और ये 25वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। तो नौसेना के बाद है वायुसेना। तो वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक राम चौधरी, ये वायुसेना के अध्यक्ष हैं और ये 27वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसके बाद है थल सेना अध्यक्ष। तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे, ये थल सेना अध्यक्ष हैं और ये 29वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। तो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं ना, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना किसका काम है? तो CDS का काम है। तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष किसको रिपोर्ट करते हैं? तो CDS को रिपोर्ट करते हैं। तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। और CDS कौन है? तो जनरल अनिल चौहान। तो इसके बाद हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और अभी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, इसीलिए आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इनकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दोनों इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति अभी हुई है क्योंकि जो पहले वाले थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार। और इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो पहले निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, पहले इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं सुखबीर सिंह संधू। तो इलेक्शन कमीशन के बाद हम RBI के बारे में पढ़ते हैं। तो एक RBI के गवर्नर होते हैं और इनकी सहायता के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इसी तरह एक RBI गवर्नर है और इनकी सहायता के लिए 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास, ये RBI के गवर्नर हैं। अब हम डिप्टी गवर्नर देख लेते हैं। तो पहले डिप्टी गवर्नर हैं स्वामीनाथन जानकी रमन और इनकी नियुक्ति हाल में हुई है। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? स्वामीनाथन जानकी रमन। दूसरे डिप्टी गवर्नर हैं M राजेश्वर राव। तीसरे हैं डॉक्टर MD पात्रा और चौथे हैं T रविशंकर। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। और RBI की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। तो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? रिपीट कीजिए। पहले हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, दूसरे हैं M राजेश्वर राव, तीसरे हैं डॉक्टर MD पात्रा और चौथे हैं T रविशंकर। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हम लोकसभा के अध्यक्ष और महासचिव देख लेते हैं।
तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिरला जी, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और महासचिव कौन हैं? तो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। तो लोकसभा के बारे में हमने देख लिया। अब हम राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वही भारत की राज्यसभा के सभापति होते हैं। और इनको जो वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, वो भी राज्यसभा के सभापति के रूप में जो ये कार्य करते हैं उसके लिए इन्हें वेतन मिलता है। इन्हें उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता, इन्हें राज्यसभा के सभापति के पद के लिए वेतन मिलता है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इनका नाम है जगदीप धनखड़। इसके बाद है राज्यसभा के उपसभापति। तो उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। तो सभापति हैं जगदीप धनखड़ और उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। इसके बाद आगे देखते हैं नीति आयोग, इम्पोर्टेंट है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ना, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। तो उपाध्यक्ष और सीईओ, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के सीईओ हैं। इसके बाद आगे हम SSC, CBSE और UPSC, इन तीनों के अध्यक्ष देख लेते हैं। तो SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो SSC के अध्यक्ष कौन है? तो S किशोर, ये SSC के अध्यक्ष हैं। और CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो राहुल सिंह, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, तो ये नाम इम्पोर्टेंट है। तो CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह CBSE के अध्यक्ष हैं। इसके बाद है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी, इसके अध्यक्ष हैं। तो SSC के अध्यक्ष हैं S किशोर, CBSE के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह और UPSC के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। इसके बाद आगे हम नासा, DRDO और इसरो, इनको एक साथ पढ़ लेते हैं। तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में नासा का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन हैं? तो बिल नेल्सन वर्तमान में नासा के अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जब नासा की स्थापना हुई थी ना, तभी DRDO की स्थापना भी हुई थी। तो इसकी स्थापना भी 1958 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो समीर वी कामत, इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद है इसरो। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलोर, कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो S सोमनाथ, इसके अध्यक्ष हैं। तो इन तीनों को आपको एक साथ याद करना है। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। DRDO की स्थापना कब हुई थी? जब नासा की स्थापना हुई थी, सेम 1958 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर, कर्नाटक में। नासा के अध्यक्ष कौन हैं? बिल नेल्सन। DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? समीर वी कामत। और इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? S सोमनाथ। तो वीडियो का पहला पार्ट हमने देख लिया। आगे अब हम वीडियो का सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हम जो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कई सारी नियुक्तियां हैं, लेकिन मैंने क्या किया है
कि इन्हें एक साथ कंबाइन करके लिखा है। जैसे जितने भी आयोग हैं इनके जो अध्यक्ष हैं मैंने इन्हें एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। तो एक बार आप वीडियो को पूरा देख लेंगे, दोबारा आप इसकी रिवीजन करेंगे ना, तब आपको ये याद हो जाएंगे। पहले हम प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा, ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। तो बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो, ये बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला आयोग है मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा, ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद है पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग। तो पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहिर, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो एक है अनुसूचित जनजाति आयोग और दूसरा है अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइबल और अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट। तो इन दोनों के अध्यक्ष की नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर सिंह आर्य, ये अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना, ये अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो जितने भी मैंने आपको नाम बताए इनकी दोबारा मेरे साथ रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप दोबारा इन्हें बोलेंगे ना तो ये सभी नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे और जब आप एग्ज़ाम में एमसीक्यू लगाएंगे ना तो ये नाम आपको क्लिक करेंगे। मतलब कि जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे ना, अगर आपने ये नाम पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये नाम क्लिक करेंगे। तो दोबारा मेरे साथ रिवीजन कीजिए और दोहराइए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? बोलिए, रेखा शर्मा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। इसके बाद हम अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देख लेते हैं। पहले मैं इनके प्रमुख के नाम आपको बता देता हूं, फिर दोबारा हम इसकी रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नितिन अग्रवाल, ये बीएसएफ के महानिदेशक हैं। इसके बाद है सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसके महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह, इसके महानिदेशक हैं। इसके बाद है आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल। इसके महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव, आरपीएफ के महानिदेशक हैं। इसके बाद है आईटीबीपी, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसके महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसगोत्रा, इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। तो राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसके महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी, ये एनएसजी के महानिदेशक हैं। इसके बाद है एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह। तो ये बहुत पहले से ही अपने पद पर हैं, यानी कि इनके पद से कोई फेरबदल नहीं हुआ है। तो एनसीसी के महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह। इसके बाद है आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल। तो अब दोहराइए, मेरे साथ बोलिए कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल। इसके बाद है सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह। इसके बाद है आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव। इसके बाद है आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसगोत्रा। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी। एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं? तो गुरबीर पाल सिंह। और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल। इसके बाद आगे हम जो गुप्तचर और जांच संगठन है ना, इनके प्रमुख देखते हैं। तो सबसे पहले है सीबीआई। तो सीबीआई के डायरेक्टर कौन हैं? तो प्रवीण सूद,
ये सीबीआई के डायरेक्टर हैं। उसके बाद है ईडी, तो ईडी के डायरेक्टर कौन है? तो राहुल नवीन, ये ईडी के डायरेक्टर हैं। कौन? राहुल नवीन। उसके बाद है रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो रो के प्रमुख कौन हैं? तो रवि सिन्हा, ये रो के प्रमुख हैं। रो के बाद है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो आईबी के प्रमुख कौन हैं? तपन कुमार डेका। इसके बाद है सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो सीवीसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब इसकी रिवीजन कीजिए। सीबीआई के डायरेक्टर कौन हैं? तो प्रवीण सूद। ईडी के डायरेक्टर कौन है? तो राहुल नवीन। रो के प्रमुख कौन हैं? तो रवि सिन्हा। आईबी के प्रमुख कौन हैं? तो तपन कुमार डेका। सीवीसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये सीवीसी के अध्यक्ष हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। उसके बाद है कि विप्रो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो विप्रो के नए सीईओ बने हैं श्रीनिवास पल्लिया। तो विप्रो के फाउंडर कौन हैं? तो एमएच हाशम प्रेम जी, ये विप्रो के फाउंडर हैं। और विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और विप्रो की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके बाद है कि भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद है कि लगातार तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लगातार तीसरी बार एसीसी के अध्यक्ष बने हैं जय शाह। इसके बाद है ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अब रिवाइज करते हैं। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को। विप्रो के सीईओ कौन बने हैं? श्रीनिवास पल्लिया। भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया। और लगातार तीसरी बार एसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह। और ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी। इसके बाद आगे अब हम देखते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ तो आप इसे सुनिए, जब हम इसकी रिवीजन करेंगे तब आप इसको दोहराना। तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी हैं? तो शांति श्री धुलीपुड़ी को जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ये देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। इसके बाद है कि नेस्कॉम के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नेस्कॉम का नया अध्यक्ष राजेश नाम्बियार को बनाया गया है और अभी हाल ही में बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट नेम है। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश नाम्बियार। इसके बाद आगे है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर कौन हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद है सेबी। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये भी पहली महिला अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो माधवीपुरी बुच, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को मिली थी। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में सेबी का हेडक्वार्टर है। अब इसकी रिवीजन करते हैं। अब आप मेरे साथ दोहराइए कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी हैं? तो शांति श्री धुलीपुड़ी। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राजेश नाम्बियार। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन हैं? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो माधवीपुरी बुच। इसके बाद आगे है
कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके बाद है कि रेलवे बोर्ड का नया सीईओ कौन बना है? तो जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की नई सीईओ बनी हैं और ये पहली महिला हैं जो रेलवे बोर्ड की सीईओ बनी हैं, इसीलिए इनका नाम और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है? जया वर्मा सिन्हा। इसके बाद है कि भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं संबित पात्रा। इसके बाद है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद है UIDAI वही आधार कार्ड वाली संस्था, तो UIDAI के सीईओ कौन है? तो अमित अग्रवाल। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बने हैं, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो अमरेंदु प्रकाश को सेल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सेल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और सेल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब इसकी रिवीजन करते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? जनार्दन प्रसाद। रेलवे बोर्ड की सीईओ कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। UIDAI के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल। और सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। इसके बाद आगे चलते हैं। तो TCS का MD और CEO किसे बनाया गया है? TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसके CEO कौन बने हैं? तो के कीर्तिवासन इसके MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं। इसके बाद है एयर इंडिया का MD और CEO किसे बनाया गया है? तो एयर इंडिया का MD और CEO कैंपबेल विल्सन को बनाया गया है। इसके बाद है फिक्की के अध्यक्ष और महासचिव दोनों इंपॉर्टेंट हैं और इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है। तो फिक्की के अध्यक्ष हैं अनीश शाह और फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये इसकी फुल फॉर्म है। और फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद है NHAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? NHAI मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। इसके बाद है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं KN शांत कुमार और इनकी नियुक्ति भी अभी हाल ही में हुई है। तो इसकी रिवीजन करते हैं। तो बताइए TCS के MD और CEO कौन हैं? तो के कीर्तिवासन। एयर इंडिया के MD और CEO कौन हैं? कैंपबेल विल्सन। फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? अनीश शाह। फिक्की के महासचिव कौन हैं? शैलेश पाठक। और NHAI के अध्यक्ष कौन हैं? संतोष कुमार यादव। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? KN शांत कुमार। इसके बाद आगे चलते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। तो BSE के चेयरमैन कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन है? तो आशीष कुमार चौहान NSE के MD और CEO हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों का ही मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में दोनों का मुख्यालय है। इसके बाद है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है? तो एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले देखते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं, इन्हें भी अभी हाल ही में बनाया गया है, संजय कुमार अग्रवाल। इसके बाद है कि BCCI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
तो बीसीसीआई का अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है। अब इसकी हम रिवीजन करते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन हैं? आशीष कुमार चौहान। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। तो हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। अब हम वीडियो का थर्ड पार्ट देखते हैं, जिसमें हम जो भारत के कैबिनेट मंत्री हैं ना, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। उसके बाद है कि भारत के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्री कौन हैं? तो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। इसके बाद है कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। इसके बाद है कि भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? फाइनेंस मिनिस्टर कौन हैं? तो निर्मला सीतारमण, ये भारत की वित्त मंत्री हैं। इसके बाद है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। तो भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बाद है विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर। तो विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये भारत के विदेश मंत्री हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। तो जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और मुंडा आपको पता है कि जनजाति होती है, तो अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इसके बाद है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं और इनके पास और इन्हें माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का भी चार्ज मिला हुआ है। इसके बाद है कपड़ा मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हैं? तो कपड़ा मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इसके बाद है शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री के बाद है कोयला मंत्री और खान मंत्री। तो कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इसके बाद है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि एमएसएमई मिनिस्टर। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नारायण तातू राणे। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, ये ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। इसके बाद है नागरिक उड्डयन मंत्री। तो उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इसके बाद है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और इसी के साथ आयुष मंत्री कौन हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल, ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं और इसी के साथ आयुष मंत्रालय भी इन्हीं को दिया गया है। इनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। इसके बाद है रेल मंत्री, इम्पोर्टेंट है। तो रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, ये भारत के रेल मंत्री हैं। रेल मंत्री के बाद है कानून और न्याय मंत्री। तो कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल, ये कानून और न्याय मंत्री हैं। इसके बाद है कोयला और खान मंत्रालय किसे दिया गया है? तो कोयला और खान मंत्रालय पीछे भी हमने पढ़ा था, ये दोबारा रिपीट हो गया। तो कोयला और खान मंत्रालय किसे दिया गया है? तो ये प्रहलाद जोशी को दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। हेल्थ मिनिस्टर के बाद है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? और इसी के साथ इन्हें श्रम और रोजगार मंत्रालय भी दिया गया है। तो इसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इसके बाद है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन हैं? तो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इसके बाद है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन हैं? तो पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इसके बाद है युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? तो स्पोर्ट मिनिस्टर कौन हैं? तो अनुराग सिंह ठाकुर, ये खेल मंत्री हैं। इसके बाद है भारी उद्योग मंत्री, पीछे हमने पढ़ा था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, वो थे नारायण तातू राणे। यहाँ पर है भारी उद्योग मंत्री। तो भारी उद्योग मंत्री कौन है?
महेंद्र नाथ पांडे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।